साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, ये आज का मंथन हमारा मिशनरीज है और इसके अंदर कुछ मुद्दों पे हम बात करेंगे और बहुत ही शॉर्टकट में करेंगे। सबसे पहले हमारे जैसलमेर से ही यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी जिसका हमने संज्ञान लेते हुए पूर्व सैनिकों ने कल जैसलमेर के कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और SC ST एक्ट का दुरुपयोग न हो उसके बारे में विस्तार से बताया। उनको सारे एविडेंस दिए, वीडियो, ऑडियो सारे सब कुछ सौंपे और गवाह भी पेश किए और हमें आश्वासन मिला कि सही होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो, डेली हमारे भी कई भाई पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे हैं। SOP बन गई, ये बन गई, केंद्र सरकार से वो लेना पड़ेगा, सैंक्शन लेना पड़ेगा, तब फौजी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। किसको गिरफ्तार करोगे भाई? ठोक ठोक के तो वैसे ही उसका वो कर देते हैं, भुर्ता बना देते हैं। अभी पिछले ही देखो ना, वो कर्नल साहब का अभी तक केस कोर्ट में पड़ा हुआ है। चंडीगढ़ की बनी हुई SOP देश में कहाँ लागू होगी? कौन मानेगा उसको? कौन सी पुलिस मानेगी? कौन सी स्टेट की पुलिस मानेगी? वो DG पंजाब ने साइन की हुई है, तो वो कहाँ लागू होगी? क्यों लोगों को भरमा रहे हो भाई? क्यों भरमा रहे हो? ठीक है ना, उन्होंने अपनी, ठीक है, और वो भी ज़्यादातर किस केस में लागू होगा? अधिकारी के केस में लागू होगा। अगर वो कहीं, तो यूपी के अंदर अभी 2 दिन पहले एक दरोगे ने मार मार के भूत बना दिया एक सर्विंग कर्नल साहब का। वही कर्नल साहब जाके एक थानेदार के पास बैठा हुआ है, एक SI के पास में, कि मेरी FIR लॉक करो। क्या हो रहा है ये? ठीक है ना, ये कल हमारे यहाँ पे हुआ। वो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने खेत में खड़ा है, अपनी खेती पे मैश करवा रहा है और वहाँ तहसील तक के वो पूरा मजमा खड़ा है। उसके बीच में वो SC ST केस की धमकी देख के FIR भी करवा देता है और सरकार कर भी लेती है। ठीक है ना, ऐसे तो किसी को जीने का अधिकार ही नहीं है। मानव अधिकार आयोग हमारे को सब नौकरी करते टाइम लागू नहीं होते हैं, और अब हम सिविल सोसाइटी में आए तो यहाँ पर भी हमारे लिए वही है। और ये एक ऐसा परिवार था जिस परिवार के द्वितीय विश्व युद्ध से लेके अभी तक 6 बंदे नौकरी कर रहे हैं, यानी कि टोटल 11 बंदे अभी तक लाइव है जिन्होंने अभी तक नौकरी की है, यानी कि उनके दादाजी अभी तक बैठे हुए हैं। आप सोच लो, लेकिन फिर भी हो रहा है। अभी आप सोचिए, अभी कल मैंने एक सोशल मीडिया पे और वीडियो देखा। अग्निवीरों को सेना का मेजर जिस तरह से पीट रहा है, जिस तरह से उनकी जांघें लाल, पीली और हरी कर दी गई है, कौन बचाएगा वहाँ पे उसको? उनके माँ बाप जाएंगे, कौन बचाएगा उनको? अग्निवीर रोते रहे तो एक तो उनको कौन सी वो भाड़े पे तो लेके गए हो, सेना की भी वैसी ऐसी तैसी कर दी है, फिर बचा क्या कि जो अभी ये अत्याचार बाकी बचा था, जो एक मेजर साहब उसके ऊपर इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। देखना आप पीछे उस क्लिप को, छोटी सी है, सिर्फ 2 सेकंड की। क्या ये सही है? अब उसके बाद में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम है जो बिल्कुल ही कुछ कह नहीं सकते और न कुछ कर सकते। तो प्लीज़ किसी के झांसे पे मत आओ। पे कमीशन को लेके दिन में कम से कम 200 वीडियो बन रहे हैं। अरे भाई, जब तक हमारा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, आयोग गठित नहीं होता, कोई पे कमीशन नहीं है। आपका पे कमीशन ठंडे बस्ते में चला गया है, उसके ऊपर ध्यान मत दो ध्यान। क्योंकि जो सरकार है, ये जब आपके युद्ध को वो अगर मान लो एक इवेंट बना सकती है, ऑपरेशन सिंदूर को एक इवेंट बना सकती है, पूरे देश में इवेंट बनाया जा सकता है उस पार्टी के द्वारा, या बाकी दूसरी पार्टियां तो वो अलग तरीके से उसको इवेंट बना रही है। यानी कि भारत की राजनीति के अंदर कोई काम होता तो इवेंट के हिसाब से होता है। इस देश के अंदर जब भी कोई शहीद होता है तो उस शहादत की 2 दिन की लाइफ है। 2 दिन जनता याद करती है, तीसरे दिन वो जनता, सरकार सब भूल जाते हैं, सिर्फ वो परिवार याद रखता है कि मेरा बंदा शहीद हो गया है। तो जब वो ठंडे बस्ते में चला गया है आपका पे कमीशन, तो कौन सी आपको फिटमेंट फैक्टर मिलना है, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलता है आपको? पहले हम जैसे इंसान तो सीधा बोलते हैं भाई 57% हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 1.6 है। अभी क्या देगी गवर्नमेंट आपको? है क्या गवर्नमेंट के पास देने के लिए? क्या है?
घोषणाएं हैं, घोषणाओं से ले लेना। अब मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे मैंने एक क्लिप डाली है, आप सभी जितने भी सैनिक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक काम करना, जिसका भी जब भी पेंशन आया है, कम्यूट के साथ में आपकी पेंशन कितनी बनी, कम्यूट के पास साथ में पेंशन कितनी बनी, और उस पेंशन के साथ में जून का भी जो पेमेंट आएगा उसमें डीए लग के आपकी टोटल पेमेंट कितनी बनी, समझे आप। तो आपकी टोटल पेमेंट में से आप अपना जो आपकी बेसिक पेमेंट प्लस आपका डीए माइनस करना, तो आगे कोई संख्या बचती है, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000, 4000 रुपये, या माइनस या जीरो, तो आपको पता चलेगा भाई ओआरपी 1 2 3, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। अगर तीनों से पहले आया है तो आपको तीनों में कितनी मिली आपके आगे फिगर आ जाएगी। आप अपनी टोटल बेसिक और डीए निकाल लो, पीछे जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका ओआरपी का फायदा है। इतना करके कम से कम आप हो सके, आप सभी के पास में, मैं एफई का ही बोल रहा हूँ, आप एफई अध्यक्ष का मतलब एड्रेस पे भेज दो, या उनका मेल है उस मेल पे भेज दो, ठीक है ना। और सारी के सारी संज्ञान में ली जाएगी और उसको एक अच्छे पॉइंट की तरह हम उस चीज़ को उठाएंगे। क्यों कि हमारे पास में इस तरह का कोई डाटा नहीं है। लोग बोल रहे ना हमारे को लाखों रुपए मिल गए, तो अगर आपको लाखों मिल गए वो तो इसमें भाग लो ही मत, और जिनको नहीं मिला है तो वो कम से कम इतना तो कर सकता ना कि मेरी ये जून में ये मेरी बेसिक पेमेंट थी, ये मेरा डीए था, और टोटल पेमेंट मेरे को ये मिल रहा है, ये दोनों माइनस करने के बाद में हमारा ये फिगर बचता है। अगर बचता है उसके अंदर प्लस में तो वो आपका ओआरओपी है, नहीं बचता है अगर माइनस में है, ठीक है ना, कि कुछ भी नहीं है तो न कुछ नहीं मिला है, जीरो है, दो ही चीज़ आएगी आप देखना। और ऐसे लाखों आदमी निकलेंगे। आप अपना आकलन खुद कीजिए, किसी के भरोसे की ये इतना प्लस माइनस तो कोई भी कर सकता है। 5वीं क्लास से कम तो कोई फौज में गया नहीं है, इतना तो कर लो कम से कम कि मेरी बेसिक पेमेंट जब पेंशन आया था मेरे पीपीएम में इतनी थी। जून में भी आप अपना देख लो कि भाई ये मेरी बेसिक पेमेंट है, ये मेरा डीए है, ये मेरी टोटल, और मेरी टोटल पेमेंट इतनी आ रही, तो ये दोनों निकालने के बाद बचता कितना है, वो आपकी ओआरपी 1 2 3 का फायदा है या नहीं है, वो जब आप करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हम लोग खुद क्यों नहीं कर सकते। और करके आप कोई भी एजेंसी है, मेरा नंबर ठीक है ना 8890088135 8890088135, आप इसके ऊपर मतलब व्हाट्सएप पे उसमें डाल सकते हो, मैं इसको कंपाइल कर लूँगा, और कंपाइल करने के बाद में आप है जो इसको जो भी होगा हम आगे इसके लिए कुछ करेंगे। तो आप, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को करिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब रही सेना की एकता, एकता 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 चलाते हुए पता नहीं हमारे कितने ही साहब लोग अभी भी आ रहे हैं, ठीक है ना। एफई अभी बना है, एफई के साहब भी, अर्जुन साहब भी एकता के लिए सबको बोल रहे हैं भाई हमारे 160 से ऊपर संगठन हो गए, आइए एकता के लिए। साहब आएगा कौन, मैं सबको बोल रहा हूँ। अभी सैनिक एकता के लिए वीर बहादुर साहब ने बोला था एक बार, चलो उनका वो प्रोग्राम नहीं हुआ, उन्होंने बोला मैं अगस्त में कर रहा हूँ, अगस्त में कर रहा हूँ तो दोबारा रिपीट, अभी न तो उनका हमारे पास कोई फ़ोन आया, न उनका दोबारा प्रोग्राम आया। वीर सिंह साहब का फ़ोन आया था तो वो पॉलिटिक्स पार्टी बना रहे हैं, ठीक है ना। हम बोलना ठीक है साहब बनाइए, अगर आपके 4 MP 4 अपना कोई जाएंगे संसद में आवाज़ उठाएंगे तो हम उनके लिए भी हाँ बोल रहे हैं, हाँ ठीक है साहब, लेकिन एक बार कम से कम एक जगह पे जंतर मंतर पे इकट्ठे तो हो जाओ। उसके बाद में हमारे एक जम्मू के हैं महेश शर्मा साहब है, उनके भी अभी वीडियो कुछ आने लगे हैं, 2-4 वीडियो मेरे को भी शेयर किया, उन्होंने बात भी किया है कि साहब हम एकता करना चाहते हैं। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साहब पहली बात तो आप वीडियो में हर बात में एक ही बात पूछते हो कि मेरे पॉइंट का जवाब दो, मेरे पॉइंट का जवाब दो। साहब मेरे पास 32 ग्रुप है सेना के अलग अलग स्टेटों से, उनमें से मतलब दिल्ली जब उनका देखता हूँ तो किसी ग्रुप के अंदर किसी सैनिक के द्वारा पे कमीशन के बारे में या ओआरओपी के बारे में एक ट्वीट नहीं होता है, एक मैसेज नहीं होता है। तो इससे अंदाज़ा तो लगता है ना कि भी इस विषय पे कोई गंभीर नहीं है,
कोई गंभीर नहीं है। मैं अर्जुन साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साहब, भारत की सरकार ओपी सिंदूर का वो अपना जश्न मना रही है, तो क्या हम अपनी तकलीफें सरकार को नहीं बता सकते? इसके लिए हमें क्या क्या मतलब कि कोई बोलेगा तो बोलता रहे? हम कौन सा सरकार के ऊपर अटैक कर रहे हैं? हम अपनी बात ही तो रखने जा रहे हैं, और क्यों नहीं रख सकते? तो मेरा कहने का मतलब है, प्रकट साहब ने भी एक ऑडियो भेजा है, अच्छी बात है साहब, आप पहले से आप तो कब से मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किस सरकार ने सुन लिया? कुछ कर लिया? न किसी सरकार ने सुना, न किसी ने कुछ किया, न कुछ कोई करने वाला है। दोस्तों, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जिसने भी लिया है, लड़के लिया, उसको मिला है। किसानों के हजारों संगठन है, अपने अपने विचारों के अंदर रहते हुए वो आए, एक जगह आए, दिल्ली में आए, उन्होंने अपने संगठन नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। अरे भाई, अपने अपने संगठनों के हिसाब से आओ, लेकिन अगर कोई भी, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर आपके लिए आंदोलन का तारीख घोषित करता है, तो सारे संगठन अपने अपने लेवल से पहुंचो, अध्यक्ष से अपने बंदों को भेजो, वहाँ एक भारत सरकार को संख्या दिखाओ, एक दूसरे से नफरत मत करो। नफरत करने से तुम्हारी एकता नहीं होगी, ना आप इतने बड़े बन सकते हो। अरे भाई, हो क्या? कुछ नहीं हो। एक अध्यक्ष की पदवी तो आपके संगठन ने आपको दी है, बाकी कौन सी आपकी राजनीतिक कलम है जो सीधा आपने लिखा और किसी मंत्री ने मान लिया और आदेश पारित कर देगा? कोई कुछ नहीं करने वाला है। हमारे से बड़े बड़े संगठन बैठे हुए हैं जो पे कमीशन में जाके वहाँ बैठते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। श्री गोपाल मिश्रा जी अपना सर फोड़ रहे हैं, पब्लिक को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कितनी मीटिंगें हो चुकी है, अटेंड कर चुके हैं, और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्रश्न वो पूछना नहीं है। अगर वीर बहादुर साहब है या कोई भी है, जंतर मंतर का जब भी कोई ऐलान मिले, कहने का मतलब है कि वो हर सैनिक के लिए एक मौका है। चाहे वो साहब का करे, चाहे वो JNK से महेश शर्मा साहब करे, चाहे अपना वीर बहादुर सिंह साहब करे, चाहे वीर सिंह चौहान करे, चाहे अर्जुन सिंह राठौड़ करे, कोई भी करे, जब भी कोई आवाज़ करे, भारत के हर सैनिक को उस जंतर मंतर पे पहुंच जाना चाहिए अपनी ये स्लिप लेके, भाई मेरे को कुछ नहीं मिला। और जिनको बहुत कुछ मिल गया, कृपया अपना घर, अपनी रसोई किचन, जैसे वो अपना भाई बोलता था ना, प्याज काटते रहो और मैडम को पकड़ाते रहो, मैं उसकी बात को अब समर्थन करता हूँ कि वो सही बोलता था। तो बाकी मेरे पास अभी आज कुछ नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और विशेष तौर से जो ये हमारे जैसलमेर में एक घटना घटी है, और विशेष मतलब एक ऐसी एक्ट का इतना दुरुपयोग कि समझो कि वो बच्चे जो उनके 6 सैनिक के जब घर आएंगे और उनके साथ कुछ घटना घट गई, तो सोचो कि उनकी तो नौकरी चली जाएगी। तो इसीलिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भाई, हर गांव में संगठन बनाओ, हर तहसील में संगठन बनाओ। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन के बिना कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल जैसलमेर ज़िले में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें किसी कौम ने, जैसे SC/ST एक्ट बना हुआ है, उसका दुरुपयोग एक सैनिक के ऊपर किया, और वो वाकई दुरुपयोग था। इसीलिए जैसलमेर के सारे पूर्व सैनिक है, जो सेवा परिषद जो राजस्थान जैसलमेर इकाई है, उसके तत्वाधान में इकट्ठे होकर माननीय कलेक्टर साहब, SP साहब जैसलमेर और SDM साहब, सभी को ज्ञापन दिया गया, और इस एक्ट का दुरुपयोग न हो उसके लिए मतलब हमने ये कार्रवाई की है। देखते हैं आगे क्या होता है। और ये बीमारी धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलती जा रही है। ये SC/ST एक्ट न्याय के लिए बना है, न कि दुरुपयोग के लिए बना है। SP साहब को जो वीडियो दिखा गया, तो SP साहब ने भी इस बात की तस्दीक की कि भी अगर दुरुपयोग हुआ है तो इसके ऊपर पक्का एक्शन लेंगे। और ये नीचे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, कृपया इस फॉर्मूले को भर के, जैसा वीडियो में मैं बता रहा हूँ, वैसा प्लीज़ इसको भरें और इसको सबमिट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।